संयुक्त किसान मोर्चा का 5 सदस्यों की कमेटी की बैठक, राज्यपाल गुरनाम चरूनी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का और अशोक धवले शामिल। किसान नेता अशोक धवले के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के ड्राफ्ट का रात 11 बजे भेजा जवाब, सरकार के जवाब आज आने की उम्मीद। बैठक से पहले बोले किसान नेता चरूनी, एमएसपी कमेटी केस वापस होने समेत सारी मांगे पूरी होने तक वापस नहीं जाएगी। प्रियंका गांधी का महिलाओं से वादा, 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा और कई अहम वादे महिलाओं को लेकर के प्रियंका गांधी ने किए हैं। और प्रियंका गांधी की युवाओं को लुभाने की कोशिश, छात्रों को स्मार्टफोन और साथ ही साथ छात्राओं को स्कूटी देने का भी वादा। लड़कियों के लिए इवनिंग स्कूल खोलने का वादा कर रही हैं प्रियंका गांधी। महिलाओं को लेकर के कई बड़े वादे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने किए हैं। कांग्रेस के महिलाओं के घोषणा पत्र में आशा वर्कर्स को 10,000 रुपए की सहायता देने का भी जिक्र हुआ है। महिला को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा भी। संयुक्त किसान मोर्चा का 5 सदस्यों की कमेटी की बैठक जारी, राज्यपाल गुरनाम चरूनी, युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का और अशोक धवले इसमें शामिल हैं। किसान नेता अशोक धवले के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा के सरकार के ड्राफ्ट के रात 11 बजे भेजा जवाब, सरकार का जवाब आज आने की उम्मीद। बैठक से पहले बोले किसान नेता चरूनी, एमएसपी कमेटी केस वापस होने समेत सारी मांगे पूरी होने के बाद ही आंदोलन वापस होगा। चरूनी ने कहा कि हम धरना को करना चाहते हैं सस्पेंड, अगर एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट हमारे पक्ष में नहीं आई तो दोबारा करना पड़ेगा आंदोलन। युद्धवीर सिंह ने कहा सरकार से मीटिंग का प्लान नहीं, आंदोलन का समाधान निकलने की जताई उम्मीद। शिव कुमार कक्का का बयान, युद्धवीर सिंह से अलग कक्का ने कहा कि सरकार के साथ बैठक की संभावना। किसान नेता शिव कुमार कक्का का बयान, कहा सरकार चाहती है पहले आंदोलन वापस हो, किसान चाहते हैं पहले केस वापस किया। शिव कुमार कक्का जी ने कहा है कि पहले केस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करे सरकार, एमएसपी की कमेटी पर भी रुख साफ करे सरकार। शिव कुमार कक्का ने सरकार के साथ बैठक होने की संभावना जताई, कहा बैठक में तय करेंगे मंत्रियों के साथ कब बैठक होनी है। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, सिर्फ चिट्ठी भेजने से आंदोलन खत्म नहीं होगा, टेबल पर बैठकर बात करे सरकार। राकेश टिकैत बोले आमने सामने बैठने पर बहुत सारी चीजें सहमति से निकलती हैं, सरकार चाहेगी तो केस वापस हो जाएगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का मोदी सरकार पर हमला, कहा कि सरकार ने किसानों को प्रताड़ित और तिरस्कार किया और बातचीत के रास्ते से किसान आंदोलन को जल्द खत्म करें। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा जारी, सभापति की नाराजगी की का कोई असर नहीं पड़ा। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता खड़गे ने उठाया मुद्दा, सांसदों का निलंबन वापस लेने को कहा, विपक्ष सहयोग करने को तैयार। राज्यसभा वेंकैया नायडू ने हंगामे पर जताई नाराजगी, कहा आप 10 दिन से चलने नहीं दे रहे सदन, आप मुझे नहीं कर सकते मजबूर। 12 सांसदों के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने भी दिया धरना, हम होंगे कामयाब गाना गाया। संसद भवन परिसर में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसदों का प्रदर्शन, हिटलरशाही और तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। एसपी सांसदों ने मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे भी। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी रिश्तों को नहीं समझती, लाल रंग सद्भावना का रंग, देवी देवताओं में भी दिखता है लाल रंग। अखिलेश यादव ने कहा कि इमोशन को नहीं समझ सकती है सरकार, सालों से किसान धरने पर बैठ रहा है, जाने गई सांसद धरने पर बैठे लेकिन समझ नहीं सकी। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन का हमला, प्रधानमंत्री के लिए खतरे की घंटी, रैलियों में हजारों की तादाद में लाल टोपी वाले पहुंच रहे हैं। सांसदों के निलंबन पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से संसद में गतिरोध, सभी सांसद चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार किसानों के प्रति असंवेदनशील, 700 शहीद किसानों का सम्मान करने के लिए कहा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उठा 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा, सोनिया ने बताया अभूतपूर्व हम निलंबित सांसदों के साथ। सोनिया ने संसद में बॉर्डर विवाद पर चर्चा की मांग की, पड़ोसी देशों से संबंधों पर भी चर्चा हुई। सोनिया ने पीएसयू को लेकर सरकार को घेरा, सरकार पर देश की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी बोली नागालैंड फायरिंग पर अफसोस जताना काफी नहीं, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए सरकार। सोनिया गांधी को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का जवाब, कांग्रेस का देश की जनता ने बॉयकॉट किया है, सांसदों के माफी मांगने पर ही वापसी होगी। राहुल गांधी के बाद आज प्रियंका गांधी से मिलेंगे शिवसेना नेता संजय राउत, यूपीए को मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। कल राहुल गांधी से मिले थे संजय राउत, कहा कि कांग्रेस के बिना कोई अलग फ्रंट संभव नहीं, राहुल को विपक्षी गठबंधन का लीडर बनना चाहिए। संजय राउत ने कहा विपक्ष का एक फ्रंट होना चाहिए, लीडरशिप पर चर्चा हो, कई फ्रंट बने तो नहीं होगा फायदा। नवाब मलिक का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा कि देश में भय का माहौल फैला रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में बनेंगे बीजेपी का विकल्प। नवाब मलिक ने कहा देश में वैचारिक लड़ाई, बीजेपी के डर पैदा करने वाली फांसीवादी विचारधारा, सत्ता के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों एक मंच पर आए। अमरिंदर सिंह ने अजय माकन को पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन चुने जाने पर सवाल उठाए, 1984 दंगों के आरोपी ललित माकन के परिवार से होने का तर्क दिया। गठबंधन को लेकर बोले संजय सिंह, आम आदमी पार्टी ने न यूपीए में है और न ही किसी गठबंधन में, 6 राज्यों के परिणाम आने के बाद लोकसभा चुनाव की करेंगे तैयारी।
कृष्ण जन्मभूमि पर यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप का बड़ा बयान। सफेद भवन शूल की तरह चुभ रहा है, सफेद भवन हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा दौरे पर जाएंगे। 200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ईडी के सामने पेश हुई एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही है पूछताछ। जैकलिन से ईडी तीसरी बार कर रही पूछताछ। ईडी ने विदेश जाने से भी रोका। रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार नहीं बदली ब्याज दरें, रेपो रेट 4% पर बरकरार। रिजर्व बैंक ने जीडीपी का अनुमान रखा कायम। वित्तीय साल 2022 में विकास दर 9.5% रहने की उम्मीद। आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी आज मीटिंग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। चिकचोलन इलाके में घिरे 3 आतंकी। बॉर्डर से लगे जिलों में बीएसएफ जवानों पर नजर रखेगी बंगाल की पुलिस। सीएम ममता बनर्जी ने आदेश दिया। ममता ने नागालैंड में सिविलियन पर फायरिंग का किया जिक्र। अपने सीमा क्षेत्र से बाहर बीएसएफ को घुसने नहीं देने का पुलिस को आदेश। फारूक अब्दुल्ला ने भी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सवाल उठाया। पूछा, राज्यों की पुलिस इलाके की पेट्रोलिंग में सक्षम नहीं क्या? गृहमंत्री शाह को मिलेगा टीएमसी। गृहमंत्री अमित शाह से मिलेगा टीएमसी का डेलीगेशन। नागालैंड फायरिंग में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे की मांग करेगा। साथ ही एफस्पा पर सरकार का रुख पेश करने की भी मांग करेगा। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज नागालैंड जाएगा। फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात करेगा। नागालैंड फायरिंग पर राज्य प्रशासन की विस्तृत रिपोर्ट। आर्मी हेडक्वार्टर और एमएचए को सौंपी गई रिपोर्ट। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो का बयान। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों की गलती को स्वीकारा है। तत्काल एफस्पा हटाने के लिए केंद्र को लिखे खत। नागालैंड सरकार 1 महीने में जांच की मांग की। मोदी सरकार पर फारूक अब्दुल्ला का हल्ला बोल। कहा कि हमें पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहा गया है। बोले, हम डरने वाले में नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने कभी बंदूक और ग्रेनेड नहीं उठाया। गोडसे नहीं, गांधी के हिंदुस्तान से संबंध है हमारा। गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं। असम के सीएम की चेतावनी पर एआईयूडीएफ विधायक का बयान। मेरी जगह महेश्वर नियोग की बुक पब्लिश करने वाले असम साहित्य सभा को दे धमकी। एआईयूडीएफ विधायक ने औरंगजेब के कामाख्या मंदिर के लिए जमीन देने की कही थी बात। सीएम हेमंता ने दी थी जेल भेजने की चेतावनी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का स्वच्छता अभियान। लखनऊ में एक मंदिर के बाहर लगाया झाड़ू। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, पार्टी ने किया है फैसला। पीएम मोदी ने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन तक राज्य के शिवालयों में चलेगा स्वच्छता अभियान। पंजाब के बठिंडा में सीएम चन्नी के कार्यक्रम से पहले बवाल। कांग्रेस के 2 गुट आपस में ही भिड़े, आपस में तू मैं। नवाब मलिक ने कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी एनसीपी। गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में कांग्रेस से चल रही बातचीत। राहुल गांधी ने आईआरएस टेनिस से की बात। कांग्रेस की सीपीपी की बैठक के बाद बातचीत। दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत। बहुत खराब श्रेणी से खराब श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। जैन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इलाके में एक्यूआई 235 के स्तर पर। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बड़ा आदेश। पीएनजी और स्वच्छ ऊर्जा को छोड़ बाकी ऊर्जा पर चलने वाले उद्योगों को तत्काल बंद करने के लिए कहा। ओडिशा में डीआरडीओ ने किया सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। 15 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेज सकती है। राष्ट्रपति कोविंद ने 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया। 1971 की लड़ाई में कराची बंदरगाह पर की थी बमबारी। समारोह के दौरान नेवी के जांबाजों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। समंदर में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का ड्रिल दिखाया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, यह सम्मान स्क्वाड्रन के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों की सेवाओं के लिए दिया गया। 50 साल से नौसेना की सेवाएं दे रहा है मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन। वायुसेना चीफ वीआर चौधरी ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी। हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है भारत। पूरी दुनिया को भारत की क्षमता का अंदाजा है। वायुसेना चीफ ने कहा, चीन और पाकिस्तान की मिलिट्री क्षमता हुई मजबूत। दोनों देशों के उपकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुई है बढ़ोतरी। दिल्ली दंगे में पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप तय। दंगा भड़काने और मर्डर की कोशिश की धाराएं लगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। ऑपरेशन अभी जारी है। केरल के कन्नूर में एसडीपीआई नेता के घर ईडी की रेड। एसडीपीआई समर्थकों ने किया छापेमारी का विरोध। भीमा कोरेगांव केस में आरोपी सुधा भारद्वाज को मिली राहत। 50,000 के कैश बॉन्ड और कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली। उत्तराखंड सरकार की नई पहल। केंद्र और राज्य सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाएगी। सीएम ने देहरादून में वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान के दौसा में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला। वैक्सीन लगाने पर घर आई टीम पर लाठियां बरसाई। बुजुर्ग महिला ने वैक्सीन लगाने गई टीम को गालियां दी। स्वास्थ्य कर्मियों के पीछे डंडा लेकर भागी महिला। एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर चोट आई। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में रफ्तार का कहर। बेकाबू मर्सिडीज बेंज ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। 1 की मौत, 6 जख्मी। लुधियाना पुलिस ने लूट के मामले में 3 बदमाशों को दबोचा। आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस और 1 लाख कैश बरामद। 15 नवंबर को फोकल पॉइंट इलाके में वारदात को अंजाम दिया था। विशाखापट्टनम में इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में लगी आग। सभी गाड़ियां जलकर खाक हुई। मुंबई में कार सर्विसिंग सेंटर में आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिलासपुर में पार्किंग को लेकर विवाद। होटल कर्मचारियों ने बारातियों को पीटा। पीड़ित पक्ष का आरोप शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना का दिखा दमखम, चिनार कोर्प्स के ऊंचाई वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए ट्रेनिंग। सेना के अधिकारी के मुताबिक कश्मीर में भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को परखने के लिए हुआ एक्सरसाइज। इन्फेंट्री और इंडियन नेवी के मार्कोस सैनिक भी इसमें शामिल रहे। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां तेज हुई। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग के लिए टीम तैनात। माघ मेले में पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगी सुविधा। पर्ची मेले वाली जगह पर भी लगाए गए हैं टेस्टिंग के कैंप। इंदौर में अब मोबाइल ऐप से होगी पार्किंग की बुकिंग। खजूरी बाजार में मैकेनाइज्ड पार्किंग और सावरकर मार्केट में होगी रोबोटिक पार्किंग। रिहेबिलिटेशन के बाद मदुरै के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर लौटा 14 साल का हाथी। 1.5 साल पहले अपने महावत पर किया था हमला। 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस रैली पर बोले सीएम गहलोत, जयपुर से एनडीए सरकार के पतन की शुरुआत होगी। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा ने सोनभद्र का दौरा किया। ओबरा विधानसभा में आदिवासी, बनवासी और गिरिवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया। पिछली सरकारों पर बरसे ए.के. शर्मा, कहा मोदी सरकार के आने के बाद क्षेत्र में बिजली आई, विकास शुरू हुआ, जल्दी हर घर तक पहुंचेगा पीने का पानी। बारिश के चलते चेन्नई में टमाटर महंगा, 100 रुपए से भी ऊंचा टमाटर बिका। इंदौर प्रशासन की अनोखी पहल, मार्केट में आने से पहले पार्किंग को मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है बुक। हैदराबाद में 81 साल के शख्स ने अपने घर को म्यूजियम में तब्दील किया। घर में 900 एंटीक कलेक्शन रखे हैं। रामेश्वरम पुलिस ने 2 टन सी टॉकम्बर किया जब्त। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है। रांची में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों का प्रदर्शन। 7 JPSC एग्जाम को रद्द करने की मांग की। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर WHO का बयान, पुराने वेरिएंट के मुकाबले कम घातक है ओमिक्रॉन। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन है सबसे बड़ा हथियार। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोग दे सकते हैं इस वेरिएंट को मात। अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट फाउची का बयान, डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक नहीं है ओमिक्रॉन। 9 अफ्रीकी देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। ओमिक्रॉन का एपिसेंटर बना है साउथ अफ्रीका। नागपुर में विदेशों से आए 12 यात्री लापता हैं। यात्रियों को खोजने के लिए पुलिस के खुफिया विभाग को दी गई है लिस्ट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान है, राजधानी में सिर्फ एक ओमिक्रॉन संक्रमित है। LNJP में विदेशों से लौटे 37 भर्ती हैं, इनमें से 28 कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली में विदेश से लौटे 4 और लोगों को LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तक 30 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। विदेश से लौटे 25 लोग पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। 5 केस संदिग्ध हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के सिर्फ 1 केस मिले हैं। 1 से 7 दिसंबर के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले 7 यात्रियों में ओमिक्रॉन का 7 दिनों में 4845 यात्रियों की जांच हुई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर BMC की 50 कर्मचारियों की टीम तैनात। रिस्क और हाई रिस्क देशों से आने वाले लोगों की जांच। हाई रिस्क देशों से नवंबर में आए 2107 यात्रियों में से 57 यात्रियों की जांच बाकी है। यात्रियों की जा रही ट्रेसिंग। मुंबई में एट रिस्क देशों से आने वाले 17 यात्री अब तक पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। उनमें से 2 में हो चुकी है ओमिक्रॉन की पुष्टि। ठाणे के कल्याण डोंबिवली नगर निगम इलाके में विदेश से लौटे 12 लोग लापता है। नगर निगम अधिकारी ने दी जानकारी। पुणे में अब तक विदेश से आने वाले 30,000 यात्रियों की टेस्टिंग की गई है। महाराष्ट्र में विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने के लिए कोविड सेंटर तैयार किया गया। 20 होटलों में भी है क्वारंटीन की फैसिलिटी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कैबिनेट की बैठक में आज कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे पर भी होगी चर्चा। विदेश यात्रा से नागपुर लौटे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया। 3 संक्रमितों में 2 लोग यूके के नागपुर आए और तीसरा शख्स साउथ अफ्रीका से नागपुर पहुंचा। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कानपुर प्रशासन अलर्ट। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है RT-PCR टेस्ट। कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर सख्ती। ओडिशा के जाजपुर में एक स्कूल में कोरोना विस्फोट। 182 स्टूडेंट और 11 टीचर कोविड पॉजिटिव। CDMO ने पुष्टि की। जर्मनी से MP के जबलपुर पहुंचा शख्स निकला कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन संक्रमित डॉक्टर की रिपोर्ट फिर से आई पॉजिटिव। संपर्क में आए 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। कर्नाटक में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए और लैब बनाने की तैयारी। CM बसवराज मुंबई का बयान। केरल में 10 कोरोना मरीजों में से 8 का ओमिक्रॉन टेस्ट नेगेटिव आया। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया। दक्षिण अफ्रीका से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम पहुंचा शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। आगरा घूमने आए 40 विदेशियों का रिकॉर्ड गायब है। 15 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच आगरा पहुंचे थे सैलानी। शिमला में पर्यटन उद्योग पर दिखने लगा है ओमिक्रॉन का असर। होटल्स की बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं पर्यटक। देश में कोरोना के 8,439 नए केस मिले। 24 घंटे में 195 मरीजों ने दम तोड़ दिया। भारत ने 94 देशों में 723 लाख कोविड वैक्सीन सप्लाई की है। सरकार ने जारी किया आंकड़ा। यूरोप में 5 से 11 साल के बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन की दर सबसे ज्यादा है। WHO ने जारी किए आंकड़े। एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शानदार शुरुआत। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 147 रन पर आउट। मिशेल स्टार्क ने बिगाड़ी इंग्लैंड की शुरुआत। टेस्ट की पहली ही गेंद पर इंग्लैंड के ओपनर रॉनी बर्न्स को बोल्ड किया। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए आज होगा टेस्ट टीम का ऐलान। वनडे टीम के ऐलान में होगी देरी। वनडे में विराट कोहली की कप्तान दांव पर। दक्षिण अफ्रीका ने किया भारत के खिलाफ टेस्ट टीम का ऐलान। सिसंडा मगला और रियान रिकेल्टन को नए चेहरे के तौर पर जगह दी गई। डीन एल्गर करेंगे टीम की कप्तानी। टेम्बा वावुम्बा कप्तान की भूमिका निभाएंगे।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका, चोट की वजह से अगले 2 महीने मैदान से बाहर रहेंगे कप्तान केन विलियमसन। वानखेड़े टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले एजाज पटेल बोले 10 विकेट लेने से जीवन नहीं बदलेगा, न्यूजीलैंड के लिए 80-90 टेस्ट खेलना चाहता हूं। फिर मैदान में वापसी करेंगे युवराज सिंह। वीडियो शेयर कर लिखा, अब समय आ गया है, आप सबके लिए बड़ा सरप्राइज है। रवि शास्त्री ने बताया, बतौर कोच भारतीय टीम का खराब परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट मैच में 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद सदमे में थे। चोट की वजह से विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को ईमेल लिखकर जानकारी दी। हरभजन सिंह ले सकते हैं क्रिकेट से संन्यास, किसी आईपीएल टीम के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में जुड़ सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को विजय हजारे ट्रॉफी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, महाराष्ट्र का कप्तान बनाया गया। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी किया चीन का बॉयकॉट, 2022 के विंटर ओलंपिक्स में नहीं भेजेगा अपने डिप्लोमेट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच करीब 2 घंटे चली मीटिंग, रूस और यूक्रेन के बीच टकराव टालने पर रहा फोकस। राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी दी, कहा कि अगर यूक्रेन में हमला किया तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने भी नाटो के विस्तार को लेकर मांगा है आश्वासन। फ्रांस में विस्फोट के बाद गिरी 3 मंजिला इमारत, मां और बच्चे का रेस्क्यू किया गया, 2 लोग अब भी लापता हैं। ब्रिटेन और आयरलैंड में तूफान का खतरा, तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते बत्ती गुल, कई इलाकों में हल्की बर्फबारी। नासा ने शुरू किया लेजर संचार प्रयोग, LCRD मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चिली में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली है, चिली की संसद में बिल पारित हुआ, ऐसे जोड़ों को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार होगा। इटली के गुबियो में बना सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री का रिकॉर्ड, 300 लाइट से सजाया गया 750 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री। पेरू में मिली है 1200 साल पुरानी मम्मी पर खुलासा, 1200 साल पहले 18 से 22 साल की युवक की मौत का दावा, कहा कि अभी और खुलासे होना बाकी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की क्रिसमस पार्टी का नया वीडियो सामने आया, क्रिसमस को लेकर मजाक उड़ाते नजर आए ब्रिटेन सरकार के वरिष्ठ अधिकारी। रोहिंग्या मुसलमानों ने फेसबुक पर मुकदमा किया, मांगा 11.3 लाख करोड़ रुपए का हर्जाना। रोहिंग्या लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले पोस्ट को रोकने के नाकाम रहने का आरोप लगाया। तुर्की के राष्ट्रपति ने कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच सुरक्षा, वित्त, विदेश मामलों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। बुरुंडी में एक जेल में लगी भीषण आग, हादसे में 38 कैदियों की मौत, 69 झुलसे। ओवरक्राउडेड थी बुरुंडी की जेल, 400 कैदियों की क्षमता वाली जेल में 1500 से ज्यादा कैदियों को रखा गया था। रूस की राजधानी मॉस्को में जमकर बर्फबारी, हर तरफ नजर आ रही है बर्फ की चादर। बर्फ से ढकी सड़कों को साफ करने के लिए ट्रैफिक जाम रोकने के लिए म्युनिसिपल सर्विसेज ने काम शुरू किया। जापान में न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट 2021 का शुभारंभ हुआ है, यूएन और WHO के स्पीकर्स ने संबोधित किया है। जापान ने कहा अगले 3 सालों में जापान न्यूट्रिशन सेक्टर में $2.8 बिलियन खर्च करने वाला है। दूरसंचार कंपनियों को TRAI का सख्त आदेश, कस्टमर्स को नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए SMS सुविधा तत्काल शुरू करें, भले ही ग्राहकों ने कम राशि का रिचार्ज कराया हो। LIC की बीमा प्रीमियम आय 32% बढ़ी, बीमा प्रीमियम से LIC ने इस साल 15,967 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। रिलायंस और अबू धाबी की ADNOC के बीच केमिकल प्रोडक्शन पर समझौता हुआ है, जॉइंट वेंचर में $2 अरब से ज्यादा की पूंजी करेंगे निवेश। महाराष्ट्र सरकार ने 12 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ से ज्यादा को MOU को साइन किया, मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के तहत हुए हैं समझौते। बाइटकॉक ग्रुप ने वूची मीडिया कंपनी मीडियामेंट का किया अधिग्रहण, 566 करोड़ रुपए में खरीदी कंपनी। वाइब्रेंट गुजरात से पहले दुबई जाएंगे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, UAE के कई कंपनी प्रमुखों के साथ करेंगे मीटिंग। मद्रास में हाईकोर्ट ने दिया स्पाइसजेट को झटका, स्विस कंपनी को पेमेंट न करने के एवज में संपत्ति जब्ती का आदेश दिया। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क की भारत सरकार से मांग, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों पर दी जाए सब्सिडी। मस्क भारत में सब्सिडी मांग रहे, जबकि अमेरिका में सब्सिडी का विरोध किया। टेस्ला को सब्सिडी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया, सब्सिडी के लिए मेक इन इंडिया के तहत भारत में करनी होगी कारों की असेंबलिंग। डॉलर इंडस्ट्रीज को मिला नया बिजनेस पार्टनर, GOAT ब्रांड लैब्स के साथ की हिस्सेदारी। GOAT ने पेपे जीन्स यूरोप के पूरे हिस्सेदारी को खरीदा। डॉलर इंडस्ट्रीज के प्रबंधन निदेशक विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि GOAT ब्रांड लैब्स के साथ मिलकर नई ऊंचाई को हासिल करेंगे, बेहतर होगा हमारा कस्टमर रिटेल। सवाई माधोपुर में कैटरीना और विकी की हल्दी सेरेमनी आज, शाहरुख खान और अक्षय कुमार के पहुंचने की उम्मीद। मेहंदी के बाद हुई संगीत सेरेमनी, गुरदास मान समेत कई पंजाबी सिंगर ने गाए गाने, कैटरीना की फिल्मों के गाने भी बजाए गए। कैटरीना विकी की शादी के समारोह के लिए रोशनी से नहाया 6 सेंसेस फोर्ट, आतिशबाजी के साथ हुई लाइट शो। शादी में शामिल होने के लिए सेलिब्रिटीज को दिए जा रहे हैं कोड वर्ड, मेहमानों के लिए होटल वेन्यू प्लास सहित होटल ताज और होटल शेरबाग में बुकिंग किए जा रहे हैं। VIP मेहमानों को धूल मिट्टी से राहत देने के लिए सड़कों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव, फोर्ट जाने वाले रास्ते पर टैंकर से पानी छिड़का गया। कैटरीना के लिए सोजत से पहुंची मेहंदी 1 महीने में तैयार हुई है, खास ऑर्गेनिक मेहंदी मेहमानों के हाथ में भी लगी। सोनू सूद ने शेयर किया अपने खास ट्रैक्टर का वीडियो, अभिषेक बच्चन ने अपने जीजा निखिल नंदा का दिया रेफरेंस।
प्रीति जिंटा ने शेयर की अपने बेबी का पहली तस्वीर। प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा ने बरसाए लव वाले इमोजी। अगले साल दशहरे पर रिलीज होगी कंगना रनौत की फिल्म तेजस, 5 अक्टूबर को रिलीज करने की प्लानिंग। संजय दत्त ने की फिल्म KGF चैप्टर 2 के लिए डबिंग, कहा कि अधीरा इज बैक इन एक्शन। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए प्रभास, आंध्र प्रदेश सीएम रिलीफ फंड में डोनेट किए 1 करोड़ रुपए। धनुष ने शेयर की अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट ग्रे मैन की तस्वीर, लिखा ए लिटिल मोर ग्रे मैन। आहान शेट्टी की गर्लफ्रेंड तानिया श्रॉफ ने पोस्ट की रोमांटिक तस्वीरें, कहा तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। शिल्पा शेट्टी से मजाक करना मनोज मुंतसिर को भारी पड़ा। शिल्पा ने वीडियो पोस्ट करके पूछा, बुद्धि कैसे आती है मनोज। सपना चौधरी ने लहंगा चोरी में शेयर की तस्वीरें, कहा दुनिया मेरी वजह से चमक रही है। इटली के लास काला में हुआ मैकबेथ वर्दी का प्रीमियर, सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही हिस्सा लेने की इजाजत मिली। इंडोनेशिया से सेमरू ज्वालामुखी के फूटने का वीडियो वायरल हुआ, जान बचाकर भागते दिखे लोग, 13 लोगों की जान गई। सीवर में गिरी बच्ची को बचाने के लिए लोगों ने दिखाई गजब की हिम्मत, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। वैक्सीन लगाने घर आई टीम के पीछे डंडा लेकर दौड़ी एक महिला, जान बचाकर भागते हेल्थ कर्मी का वीडियो वायरल हुआ।